प्रदेश सरकार के द्वारा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, हमारे राज्य के अंदर किसानों के लिए किसान कल्याण वर्ष मनाने की जो घोषणा की गई थी, और जैसे कि मैंने कल अपने विधानसभा में वक्तव्य में कहा था कि हम अपने राज्य के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, खास करके गर्मी की फसल में उड़द को बहुत प्रोत्साहन देने के लिए एमएसपी के अलावा मध्य प्रदेश सरकार अपने किसानों के लिए 600 रुपये कुंटल का बोनस देने जा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी घोषणा भी है और योजना भी है, जिसके माध्यम से हमारे क्षेत्र के अंदर बड़े पैमाने पर उड़द के रकबे को बढ़ावा मिलेगा और इसके आधार पर लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में वृद्धि होना संभावित है। हम लगभग 5 लाख हेक्टेयर उड़द का उत्पादन संभावित कर रहे हैं और ये जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि उड़द का समर्थन मूल्य 7,800 रुपये प्रति कुंटल है। ऐसे में हम अपना 600 रुपये जोड़ करके ये उस तरह से उसको आगे बढ़ाएंगे जिसकी आवश्यकता है। मैं अपने किसानों के लिए खासकर आज जो कल कहा था, आज कैबिनेट में मंजूरी जो दी गई है, दूसरी हमने भावांतर योजना जिसके माध्यम से लगभग 1500 करोड़ की सहायता किसानों को सोयाबीन उत्पादन के माध्यम से दी गई थी, उसी प्रकार से सरसों खरीदी को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने आज निर्णय किया है और आज मैंने सदन में अवगत भी कराया कि हमारे राज्य के अंदर भावांतर योजना के माध्यम से जो 28% का रकबा हमारा सरसों के उत्पादन का बढ़ा है, इसमें लगभग हम मान के चल रहे हैं कि 15.71 लाख टन का मैट्रिक उत्पादन सरसों का होगा। ऐसे में हम अपने मंडी बोर्ड के माध्यम से सरसों भी भावांतर योजना के माध्यम से खरीदेंगे। उल्लेखनीय कि पूरे देश के अंदर ये योजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जो भावांतर योजना को अब तिलहन फसलों में भी लागू कर रहा है। खाद्य सुरक्षा पोषण मिशन कार्यक्रम के माध्यम से धान, गेहूं, दलहन, मोटा अनाज, नकदी फसलों के विस्तारीकरण को लेकर के भी हमने आज लगभग 5 योजनाओं में अलग अलग निरंतरता दी है। इसके माध्यम से 3,285.49 करोड़ की इसमें राशि मंजूर की गई है, जो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक आगामी 5 वर्षों तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। किसानों की बेहतरी के लिए हमने ये निर्णय लिया है। इसी प्रकार से किसानों के लिए माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रति बूंद का उपयोग पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसके माध्यम से लगभग 2,393.97 करोड़ की ये योजना की राशि हमने मंजूर की है और इसको भी आगामी 5 वर्ष के लिए मंजूरी दी गई है। किसानों को सिंचाई के रकबा बढ़ाने में ये महती योजना रहेगी, इसका बड़ा लाभ मिलेगा। पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए भी हमारी सरकार ने कैबिनेट के माध्यम से 2008.683 करोड़ के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है, जिसके माध्यम से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में विकास के सभी संसाधनों के लिए वित्तीय व्यवस्था दी जाएगी और समग्र रूप से खेती के लिए और संबद्ध क्षेत्रों में विकास के नए आयाम खुलेंगे। हमारी सरकार मध्य प्रदेश वैसे भी देश भर में प्राकृतिक खेती के लिए सबसे बड़ा रकबा लेकर के उसमें प्रमुख भूमिका, अग्रणी भूमिका रहता है। ऐसे में इसको और बढ़ावा दे करके, खास करके मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार प्राकृतिक खेती के साथ इसको जोड़ करके उत्पादन बढ़ाने के लिए, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा और रसायन मुक्त खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग मिशन में जो योजना संचालित है, इस योजना को भी 1,011.59 करोड़ के वित्तीय सहायता देकर के आगामी 5 वर्षों के लिए इस योजना को भी निरंतरता में लाए हैं। तिलहन फसलों के लिए भी हमारा राज्य बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। ऐसे में तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहन की आवश्यकता है, क्योंकि इसके अभाव में आयातित तेलों पर हमको दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है खाद्य तेलों के लिए। ऐसे में हमारे राज्य ने तिलहन के लिए ऑयल सीड योजना, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की इस योजना के लिए
आज 1793.87 करोड़ की इस योजना की निरंतरता की स्वीकृति दी है। इस योजना के माध्यम से हम अपने राज्य के अंदर आयल सीड को भी बढ़ावा देंगे। इन पांचों योजनाओं के माध्यम से आयल सीड सहित मोटा अनाज और सभी प्रकार की सिंचाई और सबको जोड़ें तो 10,493.60 करोड़ की वित्तीय आकार की स्वीकृति आज कैबिनेट के माध्यम से मिली है। मैं अपने राज्य के लगभग 1.25 करोड़ से ज़्यादा किसानों को बधाई देना चाहूँगा जो प्रत्यक्ष खेती में लगे हैं और राज्य के अंदर इससे जुड़े हुए बाकी सब वर्गों को जोड़ा है। तो पूरे प्रदेश को बधाई देना चाहूँगा जिनने किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से हम जो बड़ी सौगातें दे रहे हैं, इसका लाभ हमारे राज्य में भी हो रहा है और राज्य का कृषि रकबा भी बढ़ रहा है, कृषि विविध फसलों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है, प्राकृतिक खेती को भी प्रोत्साहन मिल रहा है, आयल सीड को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। मैं अपने राज्य के सभी वर्गों के साथ साथ पीने के पानी के लिए भी हमने अपनी आज कैबिनेट में निर्णय किया है कि वो पंचायतों के माध्यम से किसानों के समान अपने ग्रामीण जनजीवन में भी पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करें। जी राम जी योजना के माध्यम से हम इसके साथ जुड़ कर के भी भारत सरकार की मंशा के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं।